पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संविधान भाग 6 है ना, राज्य विधानमंडल के बारे में जानेंगे। 168 से 213 अनुच्छेद इसमें शामिल है। इसको स्टेट लेजिस्लेचर बोला जाता है इंग्लिश में। तो इसमें जो मुख्य जो अनुच्छेद इसमें लिख दिया हूँ मैं, जो विधानमंडल है, विधान देखिए 170 में विधानसभा, विधान परिषद, कार्यकाल 173 की योग्यता, ये सब एक बार देख लीजिए। इसका शक्तियाँ हैं, विधानसभा विधान परिषद ये अलग अलग, तीन अलग हैं। देखिए इसमें लिख बताता हूँ इसमें का, ये तीन यहाँ पास है। इसमें मेरे तरफ बन नहीं रहा है इसलिए ये तीन, ये अलग, ये तीन अलग। ये विधानसभा से संबंधित है, विधानसभा, और ये आपका विधान परिषद से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद दिया गया। तो देखिए इसमें योग्यता है 180 191, अध्यक्ष उपाध्यक्ष किधर दिया गया है। उनके सदस्यों शपथ ग्रहण के लिए 90 तक रिक्ति 190 तहत दिया गया है। 191 अयोग्यता दिया गया इसमें। और इसके आगे जो विधेयकों की प्रस्तुति पारित संबंधित 196, वित्त विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया दिया गया है। 198 199 वित्त विधेयक की परिभाषा दिया गया है। 200 के तहत विधेयक की स्वीकृति दिया गया है। बिल विचारार्थ सुरक्षित 201 के तहत, वार्षिक वित्तीय विवरण 202, 203 प्राकलन संबंधी प्रक्रिया, विनियोग विधेयक 204, पूरक अतिरिक्त अनुदान इसमें दिया गया है। लेखा अनुदान पर मतदान दिया गया इसमें। विधायिका संबंधी प्रयोग की भाषा दिया गया। 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसमें दिया गया। 213 के अंतर्गत क्या दिया, राज्यपाल की अध्यादेश जारी की शक्ति इसमें दिया गया 213 के तहत। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें, समझ गए इसमें जो बोल रहे हैं। इसमें विधायिका पर चर्चा संबंधी प्रतिबंध, तो और इसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसमें दी। तो चलिए तो हो गया। अब मैं इसको आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा जो जो इम्पोर्टेंट है इसमें। सभी चीज़ नहीं लिखा हूँ इसमें, बीच बीच का कई चीज़ इसमें छूटा हो। तो बाकी का इसमें देखता हूँ, मैं इसमें बोलते चलता हूँ इसमें, आप लोग सुनते चलिएगा इसमें का। हर चीज़ मैं इसमें लिख नहीं सकता हूँ, टाइम बहुत लगेगा इसमें छोटे छोटे चीज़ को। तो गठन इसमें देखते हैं, विधानमंडल गठन, जो आपका ये विधानमंडल दिया गया है। तो विधानमंडल है क्या बताता हूँ इसमें। विधानमंडल किसको बोला जाता है, तो 168 से तहत 213 तक दिया गया अनुच्छेद। ये भले 2 वीडियो बन सकता है, ऐसा नहीं, क्योंकि ये लंबा चैप्टर है, काफ़ी सारे अनुच्छेद इसमें सम्मिलित है। महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। तो विधानमंडल, जैसे कि विधानमंडल क्या है, एक जैसे कि संसद है, वैसे एक राजनीतिक व्यवस्था प्रदान करती है किनको, राज्य में एक राजनीतिक रूप से व्यवस्था प्रदान करती है। जैसे केंद्र में संसद करता है, उसी प्रकार से आपका राज्य में विधानमंडल करता है। ठीक है, तो इसमें विधानसभा विधान परिषद होते हैं, 2 सदन होते हैं सभी में। लेकिन जितने लगभग 21 राज्य में अभी वर्तमान में अभी एक संसदीय है, मतलब वहाँ से विधानसभा को ही शामिल किया गया, विधान परिषद को नहीं शामिल किया। विधान परिषद शामिल करने के लिए कुछ क्राइटेरिया उनका अलग रहता है, उसमें बताऊंगा। लेकिन विधान परिषद संविधान में उल्लिखित है, लेकिन सभी राज्य में वर्तमान में अभी लागू नहीं है। मुश्किल से 6-7 यहाँ क्या है, विधान परिषद जो है लागू है। उन्होंने अधिनियम पारित करके भी संशोधन सुधार करके, अधिनियम जब संविधान का संशोधन हुआ था ना, उसी टाइम उन लोगों ने क्या किया था, अपने राज्य में, जैसे में MP में हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश हो गया, है ना, तो इन सभी में, और तेलंगाना भी शामिल है। जम्मू कश्मीर में था लेकिन अब वो हट गया, तो वर्तमान में अभी 6, अभी पता नहीं उसका, मैं नहीं जाना, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो वहाँ तो हट गया समझ जाइए। लेकिन होगा तब नहीं जानो, लेकिन विधानसभा वहाँ हो सकता है, विधान परिषद का पता नहीं वहाँ, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में विधान परिषद लागू नहीं होता है। जनसंख्या ही उतना नहीं है तो कहाँ से आपको 2 यूनियन टेरिटरी उसमें बनाए हैं,
तो सो उनको जनसंख्या पूर्ण रूप से कहाँ मिल रही है इसमें। चलिए मैं हो गया ये बता दे रहे हैं। लगभग 21 में आप याद रखिए 21 राज्य में अभी वर्तमान में सदनी जो सदनी व्यवस्था चलती है। सदन एक सदनी मतलब एक सदन है उसमें, बोलने का मतलब एक सदन है। बाकी में 6 में लगभग अभी कितना है, 2 सदन है। 6 में कितना है अभी, 2 सदन है, बाकी में एक सदन है। तो जैसे कि अभी जिन द्विसदनी जो जो मतलब अभी जो हम लोग का जो जैसे कि केंद्र में जैसे बटा है लोकसभा राज्यसभा, उसी प्रकार विधानसभा विधान परिषद में 2 भाग में केंद्र संविधान में उल्लिखित है उस टाइप से बटा है अभी। वर्तमान में क्या है उसको छोड़िए आप, जो मतलब संविधान में भी हम संविधान पढ़ रहे हैं तो संविधान में जो दिया गया है अभी उसके बारे में मैं बता रहा हूँ इसमें, ठीक है। बाकी उधर क्या दिया है उसमें जो अभी वर्तमान में क्या लागू नहीं हमको उसको जानना है, लेकिन उसको अभी छोड़िए। मैं इसमें दोनों में क्या तरीका अपने नियम उम अपनाए जाते हैं इसको मैं बताता हूँ। जैसे कि विधान परिषद के गठन और विघटन संबंधी इसमें जैसे व्यवस्था दिया गया है। अभी विधानसभा के बारे में बता रहा था, विधानसभा के बारे में बताता हूँ, सॉरी विधानमंडल के बारे में बता रहा था। तो वही है कि 2 सदन होते हैं, तो जो विधान परिषद होता है उसको क्या बोला जाता है आपका द्वितीय सदन। द्वितीय सदन बोला जाता है। प्रथम सदन आपका विधानसभा बोला जाता है, और जो उच्च सदन लेकिन आपका विधान परिषद है, और निचला सदन आपका जनता का सदन जिसको बोला जाता है विधानसभा बोला जाता है। ये विधानसभा को जनता का सदन इसको बोला जाता है, विधान परिषद को आपका उच्च सदन बोला जाता है, इसको निचला सदन बोला जाता है। जनता का सदन विधानसभा, लेकिन पहला सदन आपका विधानसभा बोला जाता है, सॉरी हाँ पहला सदन आपका विधानसभा बोला, ये निचला सदन है, और ये दूसरा सदन पहला सदन भी है, और ये आपका दूसरा सदन है विधान परिषद, और ये आपका उच्च सदन इसको बोला जाता है विधान परिषद। लोकप्रिय सदन आपका विधानसभा है। सारे काम अभी देखोगे राज्य का अभी कहाँ किन के द्वारा होता है, अभी सभी विधानसभा के द्वारा ही पारित उरित जो भी होता है विधेयक उधेयक अनेक राज्यों में उन्हीं के द्वारा बहुमत से पारित होगा, 2/3 कोई भी इन्हीं के द्वारा ही पारित हो जाता है। अब इनके बारे में कुछ बता देता हूँ। 170 के तहत विधानसभा दिया है, 171 के तहत विधान परिषद गठन किया गया है, और राज्यों में जो गठन होता है 169 के तहत परिषद गठन होता है, ठीक है। 168 में विधानमंडल दिया गया। इनका कार्यकाल वही, एक में 5 होता है, एक में 6 लगभग मेरे ख्याल से। जो विधानसभा की कार्यकाल 5 होता है, और विधान परिषद की कार्यकाल जो है 6 साल लगभग होती है। तो ऐसा नहीं है कि जो संसद जो अभी जैसे कि इसको लागू करने के लिए जैसे एक में अभी विधानसभा है, सभी राज्य में तो विधानसभा तो रहेंगे ही, तो विधानसभा के द्वारा ही कार्य व्यवस्था जो संसदीय व्यवस्था है जो व्यवस्था चलती है, जो राजनीतिक पॉलिटिशियन है वो आपका विधानसभा के द्वारा कंप्लीट होता है। जो जिसके जहाँ मुख्यमंत्री होते हैं, जहाँ मुख्यमंत्री उनका नेता होता है, मतलब दोनों सदन का होते हैं, लेकिन दोनों सदन से चुनते हैं मुख्यमंत्री। ऐसा नहीं बोल सकते कि एक ही सदन का है, दोनों सदन से ही इनका चुना जाता है मुख्यमंत्री को। हो सकते हैं मतलब जो सदस्य है दोनों सदन से क्या सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। तो जो गठन उठन होता है, विधान गठन होता है ना, गठन और विघटन आपका जो विधानसभा को क्या विघटन करने का जो प्रक्रिया है विधानसभा में होता है, आपका विधान परिषद में नहीं होता। जो विघटन किया जाता है आपका विधान परिषद में होता ही नहीं है। तो जो गठित मतलब ऐसा नहीं है जैसे मान लो पहले से जो है ही नहीं विधान परिषद, तो वहाँ गठन किया जा सकता है। विघटन करने की व्यवस्था संसद को है। तो पहले से अगर रहेगा ना तो विघटन कोश कर सकती है, पहले से नहीं है तो फिर गठन कर सकती है विधान परिषद का, है ना। लेकिन विधान परिषद स्थायी सदन है, ऐसा नहीं है। लेकिन लोकसभा की तरह सॉरी विधान परिषद की बात कर रहे हैं, और एक राज्यसभा होता है। राज्यसभा की तरह हमारा विधान परिषद उतना मजबूत नहीं है जितना हमारा जो राज्यसभा है, उतना मजबूत नहीं है। जो राज्य का विधान परिषद ना उतना शक्ति उनके मुकाबले शक्ति इनको प्रदान नहीं किया गया है। इनका एक मतलब बहुत कम जैसे जनसंख्या उनसंख्या रहता है ना, इसका लगभग जो राज्य की जो जनसंख्या है उसका 15% ही लगभग होता है। मतलब जो
विधानसभा का ना मेरे ख्याल से, सॉरी, इसमें कुछ क्राइटेरिया होता है दोनों सदनों के गठन के संबंधित। उसमें जो सदस्य कितने होने चाहिए, कितना अधिकतम हो सकता है, कितना न्यूनतम हो सकता है, उनका क्राइटेरिया बना है। और सभी राज्य में एक समान नहीं है, अलग अलग हर राज्यों में अलग अलग प्रतिनिधित्व है। उनके जनसंख्या के अनुसार ही क्या करते हैं, उनमें अधिकतम और न्यूनतम निर्धारण तय किया गया। तो यहाँ तो आप जान रहे हो कि विधानसभा का जो आप वोटिंग करते हो हर 5 साल में, तो उसका जो मताधिकार क्या है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसा होता है? प्रत्यक्ष रूप से मतलब आप दे सकते हो, निर्वाचित किया जाता है। तो इनमें जो सदस्य लगभग 500 अधिकतम है ना, और न्यूनतम आपका 60 तय किया गया है। 500 लगभग आप अधिकतम, मतलब किसी राज्य क्षेत्र में आपका अधिकतम हो सकता है विधानसभा में। जैसे कि सर्वाधिक आपका 403 मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में है, तो 500 से अधिकतम वहाँ नहीं हो सकती। हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 90 है ना, और न्यूनतम 60 हो सकती है। न्यूनतम विधानसभा में कितने हो सकते हैं? 60 हो सकते हैं। अभी जैसे कि जनसंख्या अगर बीच उच में कर सकते हैं तो उसकी जनसंख्या पर डिपेंड करता है, कितनी जनसंख्या उस स्टेट की पॉपुलेशन है। लेकिन अभी देखेंगे गोवा में, देखिए पॉपुलेशन नहीं उतना, तो 30 सदस्य वहाँ, और एरिया भी बहुत कम है ना गोवा का। मिजोरम और नागालैंड के भी वो क्षेत्र बहुत कम कम है, तो वहाँ 40-46 है। मिजोरम में तो 40 है, और नागालैंड में आप जाओगे तो वहाँ 46 है विधानसभा। तो वहाँ देखिए क्राइटेरिया कितना हो रहा है, 60 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन सिक्किम और जो नागालैंड में जो विधानसभा जो सदस्य हैं ना, उसमें वहाँ प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, जो सिक्किम है और एक क्या है, नागालैंड। लेकिन नागालैंड में जो मैं बता रहा हूँ 46 सदस्य है, और जो मिजोरम में लगभग आपका होंगे 40 के आसपास हैं, गोवा में 30 है। तो इनमें क्या है, अब अपवाद है, अपवाद टाइप का है ना। हम लोग संविधान में कितना उल्लेखित किया गया है, 60, अधिकतम 500, तो ये अपवाद के रूप में शामिल है। ठीक है, समझ गए क्या बोल रहा हूँ इसमें? अभी विधानसभा के बारे में बता रहा हूँ, विधान परिषद का भी आऊँगा। पहले एक का देख लीजिए, फिर उसी तरह से दोनों में आते चलूँगा। समझ गए? चलिए, अब इसमें जैसे कि जो विधानसभा में राज्यपाल क्या करता है, आंग्ल भारतीय समुदाय में से एक व्यक्ति को नामित करता है। आंग्ल भारतीय समुदाय में से एक व्यक्ति को नामित करता है, जो मूल भारतीय होंगे उनमें से एक प्रतिनिधि को क्या करता है, नामित करता है। जैसे कि इनमें आरक्षण का भी प्रावधान दिया है ना, ST SC को भी आरक्षण का उनको मिलता है, मतलब उनको भी सीटें प्रोवाइड होती है सभी, मतलब ST SC जनसंख्या अनुपात के अनुसार में। ऐसा नहीं है कि कुछ भी, एक अनुपात, निश्चित अनुपात होता है, उनका क्राइटेरिया हो गया 50% किसी और को, और फिर उसमें 25% ST SC या कुछ भी ऐसे करके, और उसमें 1/3 महिला को, ऐसे भी एक तिहाई ऐसे करके उनको न्यूनतम जैसे 40-40 तक उनको क्या किया जाता है, महिलाओं को भी शामिल किया जाता है, उनको मतलब आरक्षण रूप में प्रदान किया जाता है। समझ गए? ठीक है। अभी देखिए मैं जो बता रहा हूँ, एक 1971 में जो निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा कुछ संशोधन आपका 1976 में हुआ था, लेकिन 1971 के आधार पर अभी 2000 में एक तय किया गया था कि जो 2026 तक लगभग है ना, तो उसको जो जनसंख्या के आधार पर उनको आरक्षण देना है, मतलब अभी ऐसे करके 2026 तक और चलेगा बोल के 2000 में मतलब तय किया गया था। अब 2026 तक चलेगा, फिर उसके बाद उन लोग डिसाइड करेंगे कहाँ तक, मतलब जो ST SC आरक्षण देते हैं, है ना, जो 1960 से लगभग चले आ रहा था, क्या हो, 1960 से लगभग हम लोग को दे रहे हैं, मतलब मूल ST SC को जो आरक्षण के संबंधित 10-10 वर्ग बढ़ाते गए। बाद में अभी 2020 में ये तक मतलब बढ़ा दिया गया था, बाद में 26 तक कर दिया उसको। तो परिषद का गठन होता है, विधान सदस्यों के जो जान होगी, विधान परिषद जो गठन कैसे होता है नहीं जान होगे तो बता रहा हूँ। विधानसभा का ही बताया, विधान परिषद का गठन कैसे होता है इसको बताता हूँ मैं। 171 में है। राज्यों में जो गठन होता है ये 169, जिसमें संसद द्वारा जो भी आपका नियम उम बना के उनको पारित करके, उनको अगर ज़रूरत रहेगा विधानसभा से पारित करवा के भेजा जाएगा, तो जो विधेयक उनके द्वारा फिर उनके वहाँ के जो
जनसंख्या या पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो वहाँ के राज्य में विधान परिषद का गठन कर दिया जाएगा वहाँ। समझ गए। तो विधानसभा जो सदस्यों के विपरीत जो भी देखेंगे, विधान परिषद के जो सदस्य के आप देखेंगे तो जैसे कि विधानसभा में विधानसभा में आपका प्रत्यक्ष होता है और विधान परिषद में अप्रत्यक्ष होता है। विधानसभा में आपका प्रत्यक्ष होता है, विधान परिषद में अप्रत्यक्ष क्या होता है आपका, निर्वाचित होते हैं। इनका जो अधिकतम संख्या ना विधानसभा का 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित किया कर दिया गया। मतलब जितना भी, जैसे मान लो हम लोग का 90 है, 1/3 उनका निकालोगे आप 33% है ना, 33% कुछ निकालोगे समथिंग आएगा, तो 90 का 33% जितना भी आएगा ना, तो उस उतना जनसंख्या आपका कितना आपका विधान परिषद में रहेंगे। और न्यूनतम 40 से नीचे मतलब निश्चित कर दिया, 40 तक मतलब न्यूनतम होना चाहिए। अब वो विधानसभा के आकार पर निर्भर करता है ना। ऐसा नहीं है कि आप 40 तक तय किया तो 40 ही होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। अधिकतम और न्यूनतम जो संविधान में परिषद की जो है वो तो संख्या तय कर दी गई है, लेकिन उसमें जनसंख्या उसका निर्धारण संसद निर्धारित करेगा, उनके द्वारा किया जाता है कि मतलब कितना संख्या मतलब होना चाहिए, वास्तविक संख्या मतलब इतना होना चाहिए। अब इसमें देखिए जो निर्वाचन पद्धति कैसे होती है, इसमें दिया होगा निर्वाचन का, इसमें लिखा नहीं कहूँ तो उस तरफ होगा, चलिए नहीं है तो बता रहा हूँ। निर्वाचन कैसे होता है विधान परिषद का, और विधानसभा का तो आप बता दिया कि वहाँ जैसे लोकसभा का होता है सेम वैसे ही होता है। विधायक जो चुनते हो आप हर 5 साल में प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग देने जाते हो, लेकिन विधान परिषद का थोड़ा जानने का चीज़ है, क्या है कि निर्वाचन जो पद्धति इसकी थोड़ी अलग होती है। इसमें कैसे निर्वाचन होता है, इसमें ऐसे 2-3-4 क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि आपका जो स्थानीय निकाय भी होते हैं, 1/3 तो स्थानीय निकाय द्वारा जो नगर पालिका हो गए और जिला बोर्ड के आदि के जो सदस्य हो गए, स्थानीय निकाय द्वारा जो नगर पालिका है, पंचायत के पद में इसमें शामिल होते हैं कि नहीं, लेकिन नगर पालिका के इसमें मेरे ख्याल शामिल होते हैं। तो 1/3 सदस्य आपका स्थानीय निकाय द्वारा होता है, और 1/3 सदस्य जो विधानसभा के सदस्य जो चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। 1/3 सदस्य जो ऑलरेडी जो विधानसभा के सदस्य हैं उनके द्वारा भी 1/3 सदस्य द्वारा क्या किया जाता है, वोटिंग किया जाता है, चुना जाता है उनके द्वारा। इनको मतलब जो सदस्य हैं उनके जो सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो 2 तो 1/3 हो गए, 2 1/3 याद रखिए। 1/12 भी याद रखिए। जो स्नातक पास उस किए रहते हैं 3 साल का, जो स्नातक किए रहते हैं किसी भी क्राइटेरिया से हो, ग्रेजुएशन किए हो, तो उनको राज्य में लेकिन रह होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि दूसरे राज्य का नहीं। हम लोग के जैसे किसी भी राज्य में रहेंगे, जिस क्षेत्र का है वहाँ निर्वाचन करें जिस राज्य में, तो उस राज्य के जो स्नातक डिग्री ग्रेजुएट हैं उनके जो 100 का मतलब 12% आपका 12 सदस्य मतलब 100 का मतलब 1/12, तो उनका जो है स्नातकों द्वारा किया जाता है, और 1/12 ही शिक्षकों द्वारा भी। देखिए स्टूडेंट द्वारा भी किया जा रहा है, और शिक्षकों जो है 3 साल का मतलब एक्सपीरियंस कर चुका है, जो पढ़ा चुका है, और माध्यमिक लेवल से कम के नहीं होना चाहिए। मतलब जो आपका उनका जो माध्यमिक लेवल से आप क्या है उन लोग को जो टीचर जो बनते हैं जो 6वीं से आपका 8वीं तक, तो वहाँ से नीचे का नहीं होना चाहिए। उनको जब वोटिंग करवा रहे हो ना 1/12 सदस्य मतलब 12 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। 1/12 सदस्य आपका कॉलेज के स्टूडेंट द्वारा जो ग्रेजुएशन किए हैं कहीं किसी भी फील्ड से हो जो भी है वो वोटिंग डालते हैं। बाकी जो बचे हुए एक्स्ट्रा जो बचे रहते हैं ना नामांकन द्वारा राज्यपाल द्वारा उन लोगों को क्या 20 से जो है कई लोगों से मतलब जो विशेष ज्ञान या रुचि रखते हैं, जैसे साहित्य हो गया, कला हो गया, विज्ञान हो गया, सहकारिता आंदोलन हो गया, समाज सेवा से संबंधित हो गया, तो व्यवहारिक अनुभव उनको अगर ज्ञान होता है ना तो उनको क्या करती है राज्यपाल आपका नामांकन करती है। समझ गए, ठीक है। लोकसभा में सिर्फ एक व्यक्ति को नामांकित कर दी है, कौन कर रहा है आपका राज्यपाल कर रहा है, एक व्यक्ति को ही नामांकित किया जा रहा है। और इसमें मनोनीत या जो भी आप बोल रहे हो, और इसमें जो बाकी जो बच जाएंगे ना, जो जितने सदस्य आप 1/3 1/12 करके आप डिवाइड करोगे
तो जितने जितने कंप्लीट हो जाएंगे, जितना टोटल जनसंख्या विधानसभा में है, तो उसमें से फिर बचेंगे तो वो राज्यपाल द्वारा नामांकित किए जाएंगे। तो विधानसभा के जो 5/6 सदस्य, 5/6 मतलब एक कम, बस मतलब बहुत बहुत कम, 5/6 बोल रहा है ना, देखो उसमें से कुछ कुछ बस कम, बाकी सभी का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो रहा है। और 1/6 जो 6 का एक हिस्सा क्या हो रहा है, राज्यपाल द्वारा नामित हो रहा है। बाकी 6 में से 5 हिस्सा पूरा अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। सिर्फ एक हिस्सा आपका नामांकित हो रहा है, नामित हो रहा है। वो भी कैसे, एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा होता है। जो आपका राष्ट्रपति का होता है उसी टाइप का होता है। एकल संक्रमणी मत पद्धति प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत चुने जाते हैं। और जो राज्यपाल अगर चुन लिया किसी व्यक्ति को, आप उसमें कोई, आप न्यायालय में जाके, दरवाज़ा वहाँ अदालत में जाके चुनौती नहीं दे सकते भी इसने गलत व्यक्ति को राज्यपाल जी ने चुना है, इनको हटाइए बोल के आप नहीं बोल सकते जाकर। समझ गए? विधान परिषद जो गठन है ना, अस्थाई है। एक मतलब संविधान में तो अस्थाई है, और ना ही मतलब आप बोल रहे हो अस्थाई है, अस्थाई भी नहीं है ना, और ना ही अंतिम भी नहीं है। संसद इसको क्या करती है, उसको परिवर्तित कर सकती है ना, परिवर्तित कर, सुधार कर सकती है। क्या मतलब राज्य में कैसा विधान परिषद होना चाहिए, उसको सुधार